हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज से हम लोग पढ़ेंगे वोकैब। देखिए यहाँ पर लिखे हैं वोकैब फॉर ऑल जनरल कंपटीशन फ्रॉम वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। यानी एक बुक आती है वॉल्यूम 1, नीतू सिंह जो मैम है उनका एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। उस बुक में आप देखिएगा ना तो वोकैब दिया हुआ है। तो जिनके पास वोकैब वाले ये बुक होगी ना, वॉल्यूम 1 जिनके पास बुक होगी वो लोग इस चीज़ को ज़रूर समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे वोकैब दिया हुआ है। उसमें एक चैप्टर है वोकैब पर, ठीक है ना, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा इस बुक में जितने भी वर्ड, जो भी दूसरा वर्ड है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ये वीडियो जो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पार्ट 1 होने वाला है और ये वीडियो तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस बुक का, अभी आपको हम बुक दिखा दे रहे हैं। ये बुक है, देखिए ये बुक है वॉल्यूम 1 बाय नीतू मैम। जो नीतू मैम है उनका वॉल्यूम 1 है। इसमें क्या है, वोकैब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर वोकैब दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, वोकैब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस बुक में जो वोकैब दिया हुआ है ना, इस बुक में जो वोकैब दिया है उसको भी हम पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा इस वो मतलब बुक में देखिएगा ना तो अलग अलग चैप्टर में आपको बहुत सारा वर्ड मिलेगा, उस वर्ड को भी हम आपको कराएंगे। और इस सीरीज तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस बुक के जितने भी वर्ड जो भी दिया उसको आपको हम लर्न ना करा दें, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी वे में आपको हम लर्न कराएंगे, बिल्कुल ईजी वे में। समझिए, इतना समझ लीजिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जैसे आप वीडियो को देखकर ख़त्म कीजिएगा ना तब तक 20 वर्ड, हम एक वीडियो में 20 वर्ड कराएंगे। 20 वर्ड आपको समझिए लर्न हो जाएगा और हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। 20 वर्ड सच में कर रहे हैं कि 20 वर्ड आपको वीडियो खत्म होते ही 20 वर्ड आपको लर्न हो जाएगा और इसी बुक से कराएंगे हम, ठीक है। तो अभी आप हम 10 वर्ड लिख लिए हैं, देखिए आप 10 वोकैब्स लिख लिए हैं और इसी 10 वोकैब को अभी हम करने जा रहे हैं। और बस आप ध्यान से देखते जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपका वोकैब ठीक हो जाए। अब देखिए, चलिए ये बताइए, आप खुद जानते हैं कि वोकैब भाई कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, जो भी स्टूडेंट, जो मेरे फ्रेंड होंगे, जो स्टूडेंट क्या बोलते हैं कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, जनरल कंपटीशन का, तो खुद समझ सकते हैं भाई वोकैब कितना ज़रूरी है। वोकैब बहुत ज़रूरी है। अगर वोकैब आपका अच्छा रहेगा ना तो समझ लीजिए आपका लगभग इंग्लिश में ओवरऑल सब कुछ सही रहेगा। आपका क्लॉज टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, साइनोनिम्स अच्छा रहेगा, एंटोनिम्स अच्छा रहेगा, अगर कोई पैराग्राफ दिया है वो भी अच्छा रहेगा, वोकैब सही रहेगा। समझिए आप इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। यानी वोकैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम सब के लिए वोकैब बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम बच्चे ही इसी चीज़ को लेकर परेशान कर रहते हैं कि भाई वोकैब लर्न नहीं होता है, वोकैब लर्न नहीं करता है। तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है और समझना है। और आपके पास अगर बुक है तो बुक में इस चीज़ को नोट करते जाइए, अगर बुक नहीं है तो कॉपी पर नोट कीजिए। अगर आपको अगर लगता है नहीं हम ऐसे ही समझ जाएंगे तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा आपको वीडियो ख़त्म होते ही समझ लीजिए आपको याद हो जाएगा, जो 20 वर्ड अभी कराएंगे याद हो जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पहला वर्ड है अबेस। पहला वर्ड क्या है, अबेस है, ठीक है। पहला वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पर अबेस है। यहाँ पर एक वर्ड है अबेस, इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बेस, लिख सकते हैं ए प्लस बेस। देखिए यहाँ पर ए प्लस बेस है ना, तो यहाँ पर ए अबेस को हम लिखिए ए प्लस बेस। तो बेस का मतलब क्या होता है, बेस मतलब किसी चीज़ का जो सबसे नीचे वाला चीज़ होता है ना, कि कोई भी मान लीजिए चीज़ उसका सबसे नीचे वाला जो चीज़ होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस मतलब क्या होता है, नीचा। बस इसका मीनिंग यही निकल कर आएगा, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। बेस मतलब नीचा दिखाना, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए वर्ड है अबेस। अबेस, इसको ऐसे लिखिए आप, इस चीज़ को आप कुछ ऐसे लिखिए, अब प्लस बस, अब प्लस बस। अब मान लीजिए इसके लिए अगर आपके सामने अगर कोई किसी को डांट रहा है तो आप क्या कहिएगा, अरे भाई बस कर, अब कितना डांटोगे उसको, अब कितना उसको और लज्जित करोगे। मान लीजिए कोई किसी को बहुत लज्जित कर रहा है, डांट रहा है, आप क्या कीजिए, अरे भाई अब बस कर, उसको और कितना लज्जित करोगे। तो बस हो गया यहाँ पर, अब बस मतलब लज्जित करना। हम लोग कहते हैं ना कि अब कितना उसको और लज्जित करोगे, अब बस कर, कितना उसको और लज्जित करोगे। इसका मतलब हो गया लज्जित, लज्जित करना, लज्जित करना। बस वही याद हो गया आपका, आपको शायद। देखिए यहाँ पर वर्ड अबेट्योर, अबेटोर, अबेटोर या अबेट्योर जो कहिए। तो यहाँ पर वर्ड देखिए छुपा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर, अबेटर, ये बेटर, इस क्या लिखा है, बेटर। इसको लिखिए ए प्लस बेटर, ए प्लस बेटर। अब बताइए, आप खुद बताइए, किसी होटल में, बड़ा बड़ा जो होटल वगैरह होता है उसमें जो वेटर सबका काम क्या होता है,
खाना पहुंचाना, खाना सर्व करना अपने कस्टमर को। और वेटर, तो वेटर का काम क्या होता है? खाना पहुंचाना, खाना सर्व करना। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, बस लिख दीजिए खाना। क्या लिख दीजिए? खाना। लेकिन आपको वेटर में तो सिर्फ खाना नहीं होता है, आपको क्या करना है, इसमें एक और लगाना है, बुच्चड़। बुच्चड़ लगाना है, बुच्चड़। तो हो गया अब वेट्योर मतलब बुच्चड़ खाना। अब चलिए कि जिनको पता नहीं होगा कि बुच्चड़ खाना क्या होता है तो हम बता दे रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल को किल किया जाता है, ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को किल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बुच्चड़ खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड इज कॉल्ड अबेट्योर। तो आपको ये दोनों वर्ड क्लियर हो गया, जो 3 वर्ड बताए हैं यहाँ पर। अबेट्योर मतलब बुच्चड़ खाना, ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को किल किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वर्ड है एबडिकेट। यहाँ पर अब प्लस दिक्कत, इसको ऐसे लिखिए, अब प्लस दिक्कत। अब प्लस दिक्कत, इसको आप कैसे पढ़िए? अब प्लस दिक्कत पढ़िए। क्या पढ़िए? दिक्कत। अब आप बताइए, अगर किसी चीज़ से आपको दिक्कत है, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आपको उससे दिक्कत है, तो आप क्या कीजिएगा? उस चीज़ का त्याग कर दीजिएगा। भाई मान लीजिए कोई इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उससे आपको दिक्कत है, आप क्या उस चीज़ का त्याग कर दीजिए। अक्सर ऐसे ही लोग करते हैं, जिस चीज़ से दिक्कत होता है उस चीज़ को लोग क्या करते हैं? त्याग देते हैं। इसका मतलब हो गया त्याग देना। त्याग देना, बस हो गया। टू है, ठीक है ना, त्याग देना हो गया। अब यहाँ आप देखिए वर्ड है अब, क्या यहाँ पर? अबरेंट। क्या यहाँ पर? अबरेंट। यहाँ पर वर्ड है, देखिए यहाँ पर ई डबल आर, ये एर वर्ड है ना, ई डबल आर, एर। एर मतलब क्या होता है? गलती। एर मतलब गलती। अब बताइए, अगर किसी चीज़ में अगर कोई गलती आपको दिख रहा है तो वो चीज़ नॉर्मल है कि एबनॉर्मल हो जाएगा? अब इसलिए एबनॉर्मल। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपके पास है, उसमें क्या कुछ ना कुछ गलती है, तो उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं क्या? नहीं, आप उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, तो क्या उसको बोलिएगा? एब नॉर्मल बोलिएगा। तो बस हो गया इसका मीनिंग, और कुछ नहीं है, इसका मीनिंग यही है, एब नॉर्मल। एब नॉर्मल। एब नॉर्मल को मीनिंग क्या बोलते हैं? असामान्य। असामान्य। असामान्य, इसका मीनिंग क्या होगा? असामान्य। चलिए आपको ये शायद ये भी समझ में आ गया। यहाँ आप देखिए वर्ड अबेटमेंट। यहाँ आप क्या वर्ड है? अबेटमेंट। अबेट, और यहाँ पर है मेन। बताइए किसी आदमी को अगर आप बेट लगाने के लिए कह रहे हैं, अबेटमेंट, यहाँ पर बेट, वर्ड क्या है? बेट प्लस मेन। ऐसे याद रखिए, बेट प्लस मेन। यहाँ बेट प्लस मेन, अगर बेट मतलब शर्त लगाना। अगर मान लीजिए अगर आप ही से सोचिए, अगर आप ही से कोई आकर बोल रहा है कि भाई जुआ खेलो, जुआ में पैसा लगाओ, या कोई किसी मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऑनलाइन, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको क्या कर रहा है? मतलब कहीं ना कहीं गलत करने के लिए कर रहा है। यानी कोई आपको बेट लगाने के लिए, शर्त लगाने के लिए, जुआ खेलने के लिए कर रहा है, आपको भड़का रहा है, आपको उकसा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी दुष्प्रेरण कर रहा है, आपको गलत काम करने के लिए कह रहा है। तो अबेटमेंट का मतलब क्या होगा? अबेटमेंट का मतलब क्या होगा? बेट मतलब शर्त लगाने के लिए, और किसी आदमी को कोई कहेगा मतलब गलत करने के लिए बोल रहा है, तो अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण। इसका मतलब होता है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? दुष्प्रेरण मतलब क्या होता है? दुष्प्रेरण मतलब होता है गलत काम करने के लिए किसी को कहना या हेल्प करना है। लिख दीजिए, इसका मतलब लिख लीजिएगा आप, गलत काम करने में किसी का हेल्प करना, ठीक है ना। टू हेल्प समवन टू डू रॉन्ग थिंग्स, किसी को गलत करने में हेल्प करना, दुष्प्रेरण करना। देखिए यहाँ पर वर्ड है अबेयांस। क्या है? वर्ड है अबेयांस। यहाँ देखिए अबे, क्या है? अबे। क्या वर्ड है? अबे। तो अबे को हम ऐसे लिख सकते हैं, OBEY, अबे। अब इसको कैसे आप याद रखिएगा? मान लीजिए आप कोई किसी कंपनी के मालिक हैं और आपका जो एम्प्लॉई है वो आपका अबे नहीं मान रहा। अबे मतलब क्या होता है? आदेश। आपका आदेश नहीं मान रहा, तो आप क्या कीजिएगा? उसको सस्पेंड कर दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? अबेयांस याद रखना है, अबे। अबे मतलब आदेश। अगर कोई आपका आदेश नहीं मान रहा, उसको क्या कीजिएगा? आप सस्पेंड कर दीजिएगा। सस्पेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया, अबेयांस का मतलब क्या हो गया? सस्पेंडेड एक्शन। सस्पेंडेड एक्शन, इसका मतलब हो गया सस्पेंडेड एक्शन, ठीक है ना। सस्पेंडेड एक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर वर्ड ए भोर। ए भोर, तो इसको मैं से लिख सकते हैं ए प्लस भोर। इसको तो बस अलग कर दिए हैं, ए प्लस भोर। अब बताइए यहाँ पर वर्ड है भोर का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग। या बताइए, अगर बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम बच्चे आपको मिलेंगे जो भोर में उठना नहीं चाहते हैं, भोर में उनके पेरेंट्स जगाते हैं लेकिन भोर में उठना ही नहीं चाहते हैं, तो भोर से उनका क्या होता है? उनको नफरत होता है। भोर से उनको नफरत होता है, भोर को डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं भोर से। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हेट। ये भोर मतलब हेट, या आप कह सकते हैं डिसलाइक। डिसलाइक। देखिए आपको याद हो गया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये खुद वर्ड बता रहा है भाई, खुद वर्ड बता रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? ये खुद वर्ड बता रहे हैं। आप देखिए वर्ड एब्जेक्ट। एब्जेक्ट से याद, आप याद है कि रिजेक्ट। एब्जेक्ट से क्या याद रखना? देखिए एब्जेक्ट मतलब रिजेक्ट होता नहीं है, ये हमने बोले रिजेक्ट होता है, बस हम समझाने के लिए आपको यूज कर रहे हैं हम।
एब्जेक्ट से क्या है आपको याद रखना है, रिजेक्ट। अब बताइए किस चीज़ को हम लोग रिजेक्ट करते हैं? एब्जेक्ट मतलब क्या होता है, किस चीज़ को आप रिजेक्ट, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट करते हैं कब, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कब करते हैं, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कब करते हैं? आप खुद सोचिए, जब कोई चीज़ मान लीजिए आपके लायक नहीं है, कोई चीज़ आपके लायक नहीं है, बिल्कुल बुरी कंडीशन में है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दीजिए, उस चीज़ को क्या कीजिएगा आप, रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया एब्जेक्ट, मतलब एब्जेक्ट से याद रखना है रिजेक्ट। और रिजेक्ट किस चीज़ को हम रिजेक्ट करते हैं, जो बुरी हालत में होते हैं। आप क्या लिखिएगा, बुरी हालत, बुरी हालत में, बुरी हालत में, है ना। इसका मतलब यहाँ आप क्या लिखे, यह है बुरी हालत में। ये कोई चीज़ का अगर मान लीजिए बहुत बुरी हालत में हो, एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एब्जेक्ट बोलते हैं। एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में। ऑब्जेक्ट से आपको याद रखना है रिजेक्ट, और रिजेक्ट किसको करते हैं, जो बुरी हालत में होता है। बस आपको शायद याद हो गया होगा ये वर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्ड है एब्ज्योर। क्या वर्ड है, एब्ज्योर। तो एब्ज्योर में वर्ड देखिए लिखा है जियोर, जियोर लिखा है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, जियोर। जियो ऐसे आप इसको याद रखिए, जियोर से याद रखिए, जियोर से आपको ये क्या याद रखना है, इसको जियोर नहीं पढ़ना, आपको जिवरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जिवरी। देखिए जियोर को क्या पढ़िए आप, जिवरी पढ़िए। जिवरी का मतलब क्या होता है, जिवरी मतलब आप खुद सोचिए, ज्यूरी का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ जज। ये जो जज का जो ग्रुप होता है ना, बहुत सारे जो जज मान लीजिए जो जज होते हैं, उनके जो ग्रुप को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी के सामने यानी जज के सामने अगर कोई बोल जाता है, क्या करता है, सौगंध खाता है, प्रॉमिस करता है कि हम जो गलती किए इस बात नहीं करेंगे। ज्यूरी के सामने लोग क्या करता है, सौगंध खाता है। क्या करता है, सौगंध खाता है। तो बस इसका मतलब यही हो गया, और कुछ नहीं, नया थोड़ी इसका मीनिंग हो गया। सौगंध खाकर, सौगंध खाकर त्याग करना, सौगंध खाकर त्याग करना, सौगंध खाकर त्याग करना। तो पूरा उम्मीद आपको 20 वर्ड अभी लर्न हो गया होगा। अगर नहीं लर्न हुआ होगा तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, दोबारा तो जरूर समझ में आ गया। देखिए जितने भी यहाँ पर वर्ड है ना, सब इसी, इसका जो क्या मीनिंग होगा भाई, इसी वर्ड में छुपा हुआ है। कोई इसका मीनिंग अलग से नहीं है, सब इसका मीनिंग इसी में छुपा हुआ है, ठीक है ना। बस आपको इस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है, इस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई ऐसा आदमी जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट ना हो, अगर उसको पहचानने की ज़रूरत है। बस वैसे ही देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ना, यहाँ पर वर्ड, इसी वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो ये हम आपके लिए बस किए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि आप जानते हैं भाई किसी भी एग्जाम के लिए ये जो वर्ड होता है ना, भूखे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इसको हम अभी इरेज करते हैं और 10 वर्ड्स को और लिखते हैं, 20 वर्ड सिखाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ से 11 से 20 ले लिया, यानी इस वीडियो में टोटल 20 वर्ड हम कराएंगे आपको और सब याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्ड है एवोल्यूशन। यहाँ पर क्या वर्ड है, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन से आप क्या याद रखिएगा, एवोल्यूशन से आप याद रखिए लोशन, या एवोल्यूशन क्या याद रखना है, लोशन। अब आप बताइए, हम लोग लोशन आदमी कब लगाता है, लोशन आदमी कब बॉडी में अपने आदमी लोशन कब लगाता है, नहाने के बाद आदमी नहाता है, नहा के आएगा फिर अपने बॉडी में क्या करेगा, लोशन लगाएगा, बॉडी लोशन लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एवोल्यूशन से क्या याद रख सकते हैं आप, लोशन हम लोग कब लगाते हैं, नहाने के बाद। इसका मतलब हो गया, इसको हो गया शुद्ध होने के लिए नहाना, शुद्ध होने के लिए स्नान करना, स्नान करना, बस हो गया। इसका मतलब यही भाई, आप याद देखिए एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में वर्ड है लूशन। देखिए यहाँ पर लूशन से इसको पढ़िए आप, लोशन। लोशन कब लगाते हैं, स्नान करने के बाद लोशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया, वो वर्ड आपको एवोल्यूशन याद हो गया, ठीक है ना। एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन को पढ़िए, इसमें वर्ड छुपा हुआ है, लोशन को पढ़िए। लोशन, लोशन हम कब लगाते हैं, नहाने के लिए लगाते हैं, यानी लोशन वर्ड देखिए नहाने से संबंधित है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब दूसरा वर्ड हम लोग लेते हैं एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब यहाँ देखिए, एबनिगेशन में आप वर्ड है निगेशन, निगेशन से याद रखिए आप निगलेक्ट, निगेशन से याद रखिए निगलेक्ट, निगलेक्ट। अब बताइए एबनिगेशन के याद रखिए क्या, निगलेक्ट, ठीक है ना। तो निगलेक्ट जो वर्ड होता है, निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, त्याग देना। निगलेक्ट मतलब त्याग देना। यहाँ देखिए एबनिगेशन, निगेशन से याद रखना है निगलेक्ट, निगलेक्ट मतलब त्याग देना। तो बस इसका मतलब हो गया त्याग देना।
त्याग देना, इसका मतलब क्या होता है? त्याग देना। अब किसी को त्यागना, अपने अधिकार को या दावा को, अपने अधिकार को या दावा को त्याग देना। आप लिख दीजिए अपने अधिकार को, अधिकार या दावा, अपने दावा को या अधिकार को त्याग देना ही एब्निगेशन कहलाता है। दूसरा वर्ड देखिए आप एबोर्ड, यहाँ पर देखिए वर्ड क्या है? एबोर्ड। एबोर्ड में वर्ड छुपा है, आप देखिए BODE, आप इसको पढ़िए बूढ़े, इसको क्या पढ़िएगा? A प्लस बूढ़े पढ़िए, इसको क्या पढ़िएगा? हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में एबोर्ड में क्या छुपा हुआ है? यहाँ पर वर्ड है बूढ़े, इसको क्या पढ़िएगा? बूढ़े। इसको क्या आप देखिए ए प्लस बोर्ड, एबोर्ड। तो एबोर्ड में इसको क्या, इतना को आपको क्या पढ़ना है? बूढ़े। तो बताइए जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग को क्या करते, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पसंद करते। वो लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हम जहाँ हैं वहीं पर हैं। आप देखिए कहीं भी जो लोग बूढ़े होते हैं उनको सोचते नहीं हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम सही हैं, वहीं पर है, यानी एक ही जगह पर रहना चाहते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं कहाँ? एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, यानी एक ही जगह पर निवास करना चाहते हैं। एक ही जगह पर रहना चाहते हैं मतलब एक ही जगह पर निवास करना चाहते हैं। तो एबोर्ड मतलब निवास। दूसरा वर्ड है देखिए यहाँ पर एबोलिश। एबोलिश में एक वर्ड है यहाँ पर बोली, BOLI, बोली। आप ध्यान दीजिए BOLI, बोली। तब किस चीज़ को हम लोग बोली कब लगाते हैं? किस चीज़ को हम लोग बोली, किस चीज़ को हम लोग बोली कब लगाते हैं? मान लीजिए कोई आपके पास घर है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपको नहीं रखना, आप उस चीज़ को खत्म करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, आप उस चीज़ का क्या बोली लगाइएगा? बोली लगाइएगा। यानी हम लोग एबोलिश मतलब भैया बोली से क्या रखना आपको? बोली। बोली कब लगाते हैं? हम किसी चीज़ को ख़त्म करना रहता है या हटाना रहता है, यानी इसका मतलब हो जाएगा ख़त्म करना या उन्मूलन करना, लिख सकते हैं उन्मूलन, उन्मूलन करना, ठीक है ना? उन्मूलन करना। यहाँ देखिए वर्ड है एबोमिनेबल, इसको क्या पढ़ेंगे? एबोमिनेबल में वर्ड है यहाँ पर BOM, बम प्लस इनेबल, बम प्लस इनेबल। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बम प्लस इनेबल, इनेबल। अब बताइए आप खुद सोचिए, अगर बम को इनेबल करना अच्छी बात है क्या? कि कोई मान लीजिए कोई बम है, उस चीज़ को इनेबल करना है तो अच्छी बात नहीं है, कि बहुत बुरा बात है। तो यहाँ पर इसका मतलब जाएगा बुरी, बहुत बुरा, या वेरी बैड, या अनप्लीजेंट। आप कह सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं वेरी बैड, वेरी बैड, ठीक है ना? इसका मतलब हो जाएगा वेरी बैड, ठीक है ना? या अनप्लीजेंट भी आप कह सकते हैं। बम प्लस इनेबल, बम को इनेबल करना क्या है? बहुत बुरी बात है, तो इसका मतलब क्या? वेरी बैड। यहाँ देखिए वर्ड है एब ओरिजिनल, यहाँ पर वर्ड है एब प्लस ओरिजिनल। यहाँ देखिए वर्ड है ओरिजिनल, यहाँ क्या वर्ड है? ओरिजिनल। देखिए खुद ओरिजिनल वर्ड है, तो ओरिजिनल वर्ड है। तो ओरिजिनल का मतलब किस चीज़ को ओरिजिनल कहते हैं? जो नेटिव होता है, जो चीज़ें नेटिव होती है उनको हम ओरिजिनल बोलते हैं। ये देखते हैं लिखा रहता है आदिवासी हेयर ऑयल, वो लोग लिखते हैं आदिवासी हेयर ऑयल। वो लोग क्या बताना चाहते हैं कि भाई ये जो ऑयल हम लोग खुद बनाए हैं, अपने देश का है, कोई विदेशी ऑयल नहीं है, ये अच्छा है। भले वो अच्छा हो ना, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल, यहाँ पर आदिवासी लोग क्या बताना चाहते हैं कि ये ऑयल ओरिजिनल है। आदिवासी लोग क्या बताना चाहते हैं कि ऑयल ओरिजिनल है। तो बस ओरिजिनल मतलब आदिवासी, ओरिजिनल मतलब आदिवासी, आदिवासी ओरिजिनल मतलब आदिवासी, या आप नेटिव कह सकते हैं, नेटिव, ठीक है ना? दूसरा यहाँ पर वर्ड है एबॉर्टिव। यहाँ देखिए वर्ड एबॉर्टिव, एबॉर्टिव से आपको क्या याद रखना है? एबॉर्शन, एबॉर्शन। हालांकि एबॉर्टिव मतलब एबॉर्शन नहीं होता है। हम फिर आपको बता दें, यहाँ पर वर्ड जो लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं हुआ। हम समझाने के लिए आपको याद रखना है कि देखिए एबॉर्टिव से आप याद रखिए एबॉर्शन। मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है, अगर वो एबॉर्शन करा रही है, तो क्या उसका उस जो प्रेग्नेंट है तो उस चीज़ का उसको फल मिलेगा कि नहीं? उसका जो प्रेगनेंसी है क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर एबॉर्शन करा दी तो उस चीज़ का उसको फल नहीं मिलेगा, यानी उसका प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। तो एबॉर्टिव से याद रखिए एबॉर्शन, एबॉर्शन कराने से क्या होता है? प्रेगनेंसी क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। क्या होता है? निष्फल। तो बस हो गया, इसका मतलब एबॉर्टिव मतलब क्या होता है? निष्फल, 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 या आप फ्यूटाइल कह सकते हैं। फ्यूटाइल इंग्लिश में आप याद रखना, तो फ्यूटाइल यानी देखिए, जबकि एबॉर्शन कराना बहुत बुरी बात है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर हम इस वर्ड का यूज किए ताकि आपको इसका मीनिंग समझा सके, इसका मतलब याद करा सके, बस। और दूसरा इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर। एबॉर्टिव से याद देखिए एबॉर्शन, एबॉर्शन कराने से क्या होता है? आपका जो प्रेगनेंसी है निष्फल हो जाता है, तो निष्फल या फ्यूटाइल। दूसरा एक और वर्ड है, बस ज़्यादा वर्ड नहीं है अब, ठीक है? देखिए यहाँ पर वर्ड एब्रेसिव, यहाँ पर वर्ड एब्रेसिव, एब्रेसिव। ब्रेसिव से आप याद रखिए ब्रश, ए प्लस ब्रश, आपको याद रखना है ब्रश। इसको क्या पढ़ना है आपको? एब्रेसिव से याद रखना है ए प्लस ब्रेसिव का मतलब ब्रश,
एब्रेसिव को क्या पढ़ना आपको, ए प्लस ब्रश। अब ब्रश का हम लोग यूज क्या करते हैं, घिसने का। ब्रश क्या एक तरह घिसने का सामान होता है भाई। अरे भाई आप उसको दांत घिसिए या किसी चीज़ को घिसिए, यानी ब्रश का काम क्या होता है, घिसना। ब्रश का काम क्या होता है, घिसना। तो बस हो गया, इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर घिसने का सामान, घिसने का सामान, घिसने का सामान हो गया। देखिए जो भी यहाँ पर वर्ड है ना, सबका मतलब समझ लीजिए इसी में मीनिंग छुपा हुआ है। आपको ये नहीं कि हम कोई नया अलग से ला रहे हैं, नहीं, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्ड है ए ब्रिज, यहाँ पर वर्ड है ब्रिज। ब्रिज ब्रिज क्या होता है, ब्रिज मान लीजिए किसी नदी के ऊपर जो ब्रिज बनता है, आप एक्चुअली एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ठीक है, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, लेकिन आपके बीच में नदी है। तो अगर उस नदी के बीच में, अगर उस नदी पर समझ लीजिए अगर पुल होता, कोई ब्रिज होता, तो आप आसानी से, आपका समय बचता, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन उस नदी पर अगर ब्रिज ना हो तो आपको किसी दूसरे रास्ता, एक लंबा सा रास्ता का यूज करके, एक लंबा सा रास्ता यूज करके आपको जाना पड़ेगा, यानी आपका टाइम लगेगा। लेकिन किसी ना किसी तरह से उस नदी के ऊपर अगर कोई ब्रिज होता तो आपका रास्ता क्या होता है, कम हो जाता है, यानी रास्ता आपका संक्षिप्त हो जाता है। संक्षिप्त मतलब कम होना। तो ब्रिज क्या करता है, कोई ब्रिज क्या करता है, आप हमारे रास्ता को संक्षिप्त करता है, कम कर देता है। तो बस हो गया, ये ब्रिज मतलब संक्षिप्त करना, ये ब्रिज मतलब होता है संक्षिप्त, ये ब्रिज मतलब संक्षिप्त। ब्रिज मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। ब्रिज मतलब संक्षिप्त होता है, यानी छोटा, एकदम छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना, शॉर्टन छोटा कर देना। ये ब्रिज मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा, क्योंकि ब्रिज हमारे रास्ते को छोटा कर देता है, समय को बचाता है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड है एब्रोगेट, एब्रोगेट। यहाँ पे देखिए वर्ड है एब्रोगेट, यहाँ पे वर्ड है ROG, रोग, रोग। देखिए ध्यान से, दिख रहा है ROG, रोग। इसमें क्या वर्ड छुपा है, रोग। यहाँ पर क्या वर्ड छुपा था, BRIDG, ब्रिज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रिज, इसको हम लोग ए ब्रिज को ब्रिज पढ़ेंगे, ब्रिज हमारे रास्ते को छोटा कर देता है। उस तरह यहाँ पे एब्रोगेट में वर्ड है रोग। अब बताइए अगर किसी आदमी को अगर कोई रोग हो जाता है, उस रोग को लोग रखना चाहेंगे कि हटाना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप कहिएगा कि उस रोग को आदमी हटाना चाहते हैं। हम सब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमें अगर कोई रोग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, हम उस चीज़ को हटाना चाहते हैं, यानी समाप्त करना चाहते हैं। तो बस हो गया, एब्रोगेट मतलब होता है समाप्त करना। एब्रोगेट मतलब समाप्त करना या त्याग देना। एब्रोगेट मतलब क्या होता है, समाप्त करना, त्याग देना या खत्म करना। तो हो गया, आप लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया त्याग, खत्म करना, खत्म करना। एब्रोगेट मतलब खत्म। यहाँ पर रोग है, रोग को हम लोग खत्म करना चाहते हैं इसलिए, तो हो गया एब्रोगेट मतलब खत्म करना। और किसी चीज़ को खत्म करना, किसी परंपरा को, किसी परंपरा को या कानून को। मान लीजिए जब किसी कानून, एक्चुअल में किसी जब कानून को या परंपरा को जब लोग खत्म किया जाता है ना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट करना, यानी देखिए किसी चीज़ को खत्म करना, परंपरा या कानून को खत्म करना। तो देखिए ये 20 वर्ड्स हम कंप्लीट करा दिए। आपको क्या करना है, आप देखिए हमारे साथ अगर जुड़े रहिएगा तो आपको फ़ायदा ये होगा कि पर डे हम आपको 20 वर्ड कराएंगे। अब सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर पर डे आप 20 वर्ड वोकैब अगर लर्न करते जाइएगा, आप सोचिए कुछ दिन के बाद आपके माइंड में कितना ज़्यादा वोकैब हो जाएगा, कितना ज़्यादा वोकैब हो जाएगा। और इसको आसान करना मेरा काम है, बस आपका एक काम है कि आप इसको लर्न कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, और आसान करना मेरा काम है। हम खुद इस पर मेहनत करेंगे और इस चीज़ को ऐसे ही ट्रिक ढूंढ कर लाएंगे। और जितने वर्ड दिया इस बुक में, आपको फिर बता दे रहे हैं, इस बुक में जितने भी वर्ड दिया है ना, वोकैब वाला जो चैप्टर, उसको तो कवर कराएंगे ही, लेकिन इसके अलावा हर चैप्टर में देखेंगे, हर चैप्टर में आपको बहुत सारा वर्ड मिलेगा। एक एक वर्ड को हम कराएंगे और तब तक चलता रहेगा जब तक इस बुक का टोटल वर्ड हम आपको न सिखा दें। तो पर डे 20 वर्ड हम लाएंगे जो आपको सिखा कर ही जाएंगे। गारंटी है मेरी कि आपको पर डे 20 वर्ड सिखा कर ही जाएंगे। देखिए ध्यान से, ठीक है ना, बस ऐसे ही करिए। और जहाँ आपको लिखने की ज़रूरत पड़े वहाँ पर लिखिए, ताकि दोबारा आपको मतलब भूलना ना पड़े। ना तो क्या होगा, आप अभी याद रहेगा कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, बाद में हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए कि हाँ एक्चुअल में इसको हम लोग कैसे याद किए थे, इसको कैसे याद किए थे, हो सकता है आपके दिमाग से बाद में निकल जाए। तो आपका काम है इस चीज़ को ध्यान से देखना, समझना, सोचना, ताकि कुछ ही दिन में आप खुद रियलाइज़ कीजिए कितना अच्छा लगेगा। कुछ दिन के बाद आपको पर डे 20 सोचिए, आप मल्टीप्लाई कर देख लीजिए। अगर 1-2 महीना अगर आप करते जाइए तो कितना सारा वर्ड हो जाए आपके पास। जब 1 महीना भी नहीं लगेगा, उससे पहले भी हम इस बुक का टोटल
वर्ड कंप्लीट करा देंगे। उसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऐसा करने से, तो हम एक नीतू मैम का एक और बुक आता है जो स्पेशल वोकैब का होता है, उसको भी कराएंगे, ठीक है ना। साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपको हम कोशिश करेंगे कि कराने के लिए। इंग्लिश का जो मैम पढ़ाई हैं उस इंग्लिश को भी हम टोटल आपको कराने की कोशिश करेंगे। ब्लैक बुक आता है वोकैब, उसको भी कराएंगे। लेकिन तभी ऐसा पॉसिबल होगा जब आप लोग आपका अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, ठीक है ना। तो बस आप ऐसे ही देखते रहिए। चलिए इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। हम एक बार देख लीजिए, पहले अच्छे से देख लीजिए इसको।